हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। जोरदार तालियां रश्मि खेरिया जी के लिए। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है और आज तक की आज कवि सम्मेलन में इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं खुशी से आत्मविभोर हूं और आज तक के पूरी टीम का मैं आभार प्रकट कर रही हूं और संग में मंच पर उपस्थित कवियों का अभिवादन करती हूं और श्रोतागणों का अभिनंदन। इसके साथ ही मैं अपनी कविताओं की शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगी कि अभाव जब भाव बन जाए तब कविता जन्म लेती है और जीवन की जद्दोजहद का नाम ही कविता है। जीवन की जद्दोजहद का नाम ही कविता है। अपनी माँ को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्ति उनके लिए सुनाना चाहूंगी। पहली 4 पंक्तियां माँ के लिए हैं जो जगत में हम सबकी माँ हैं और जो नारी हैं। ममता से जीवन सजे सृष्टि सुनाए तान, नारी सबके मूल में जननी जीवन प्राण। जननी को दूं मान जगत को यह समझाऊं, उसमें ही है प्रकृति प्रकृति में उसको पाऊं। जैसे शिव में शक्ति शक्ति में ही शिव दर्शन। दर्शन का है धर्म अखंड अनंत समर्पण। अपनी माँ को नमन करते हुए अब माँ पे मेरी कुछ कविताएं हैं वो मैं सुनाना चाहूंगी। जी, माँ अनोखी एक कविता सी तुम। माँ अनोखी एक कविता सी तुम, जब भी दुलारती स्नेह से प्यासे मन को दे जाती एक संतुष्टि। धूप से जलते तन को छाह ठंडी। माँ अपूर्णता मेरी जला रही धौंकने से चाहती है टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना मुझे। माँ बच्ची बनने को बेताब मन मेरा पूछ रहा, क्या उठा लोगी गोद में जैसे उठाया था बीज को प्रेम और समर्पण के साथ। माँ फिर से महसूस ना चाहती हूँ वह एहसास जब दूध का अमृत दे भरी सभी पावन तीर्थों की पवित्रता मुझ में। माँ दे दो ना फिर से मेरी देह को नया अर्थ तुम। दे दो ना फिर से मेरी देह को नया अर्थ तुम। यह हमारे भावों की है और लेकिन आज जब हम बड़े हो जाते हैं और माँ जब और बड़ी हो जाती हैं तो हमें देखकर उनके मन में क्या विचार आते हैं, उस पर एक छोटी कविता। ये 2 रंगों की 2 कविताएं हैं माँ पे। माँ हमें देख, सूरज सी चमकने लगती तुम्हारी आंखें। माँ हमें देख, सूरज सी चमकने लगती तुम्हारी आंखें। भोर से चहचहाने लगते होठ, बढ़ जाता ऑक्सीजन सांसों में। छुअन से तुम्हारी
दरकने लगती मन की सूखी जमी पर पड़ी पपड़ी। माँ, छुअन से तुम्हारी दरकने लगती मन की सूखी जमीन पर पड़ी पपड़ी। बच्ची बनने को बेताब हम छुप जाया करते तुम्हारे आंचल में, और तुम ईश्वर से भी बड़ी लगती जब निकालती हुई हमारी सभी मुश्किलों का हल। पर आज छूने हमारे स्पर्श को देखती रहती पायदान पर पड़ी चप्पलें, सूंघती रहती घर के भीतर की हवा। माँ, देखो बच्ची बन गई हो आज तुम। माँ, देखो बच्ची बन गई हो आज तुम। अब मेरी अगली कविता है मैं कौन। इसके पहले एक और माँ पर कविता सुनाना चाहूंगी। धरती मासी, धरती मासी, समाधि में लीन धरती मासी दिख रही। सभी उतारते जा रहे अंग वस्त्र उसके। निष्कपट निश्चल क्षमा की आहुति से बदलना चाह रही समय को। क्षमा की आहुति से बदलना चाह रही समय को। और मैं देख रही समय को बदलते, खुद का नजरों का झुकाना, समय का बदलना। सृष्टि समझ रही, कह रही मैं कौन। सृष्टि कह रही मैं कौन। दरकती चट्टानों के बीच बहती जलधार, दरकती चट्टानों के बीच बहती जलधार। चलते हुए कदमों के बीच की दूरी का छिपा हुआ माप। कौन हूँ? रेल की पटरियों की लकड़ी पर को मिलाने वाली कसी हुई कील। कौन हूँ? मन की आंखों तक दृश्य को ले जाने वाली भेदक दृष्टि, या फिर कल्पनाओं की गोद में सांस लेती सृष्टि के आरंभ से अब तलक अधूरी। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? अब कविताओं के अलग रंगों में रिश्तों की एक कविता सुना रही हूँ। रिश्तों की तलवार, रिश्तों की तलवार हर रोज ही तो चढ़ाई जाती सान पर। काटती वह अंगों को कई कई टुकड़ों में। आत्मीयता का लेप लगा टांग दिया जाता जिसे बहस के बूचड़ खाने में लगाने को ऊंची बोलियां। आत्मीयता का लेप लगा टांग दिया जाता जिसे बहस के बूचड़ खाने में लगाने को ऊंची बोलियां। हर रोज ही तो बिकते हुए हम तैयार हो जाते आगामी कल की नीलामी को। हर रोज ही तो बिकते हुए हम तैयार हो जाते आगामी कल की नीलामी को। मेरे संकलन में प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने की कुछ रचनाएं हैं। शीर्षक है बूंद। बूंद सिर्फ पानी की, पसीने की, जल की बूंद ही नहीं, वह सृजन की बूंद है। अपने आप पूरा जीवन समेटे, जिसके बिना सृष्टि संभव नहीं है। उसी बूंद पर आधारित एक रचना सुना रही हूँ। बूंद, क्या नहीं हो तुम अनगिनत बाहों वाली विश्व की प्रेमिका। बूंद, क्या नहीं हो तुम अनगिनत बाहों वाली विश्व की प्रेमिका। आलिंगन बन स्पर्श तुम्हारी देह का,
क्या नहीं दे जाता नवजीवन उसे? समाहित कर लेता तुम्हारी गंध को बदलने अपनी गंध में। तुम भी तो यूं ही नहीं बनती पलक भर में, प्रक्रिया तुम्हारे गढ़ने की चलती रहती भीतर, कहीं भीतर धरती के गर्भ में, छिपी जहां अनंतता सदियों से। रेशा रेशा रचता कोमलता दे अपने, निर्माण करता तुम्हारा और तुम बन जाते विश्व सहचरी, और तुम बन जाते विश्व सहचरी। बूंद, क्या तुम सागर की आंखों का बहने वाला आंसू हो? बूंद, क्या तुम सागर की आंखों का बहने वाला आंसू हो? किया स्वयं को एकत्र तुमने धरा के ढलान पे, गागर को सागर बनाया भी तुम्ही ने, पर मूर्ख दंभ में अपने न समझ सका इसे। औरों के साथ साथ अपने जल को ही कर दिया इतना खारा कि औरों के साथ साथ नहीं मिटा पाया वह प्यास अपनी भी। औरों के साथ साथ नहीं मिटा पाया वह प्यास अपने ही। पर तुम भी दौड़ी चली जाती हो आज भी नदी बन, समझाने उसे। शायद स्पर्श जल सोख ले, बन जाए वह मीठा, बहुत मीठा तुझसा। और इसके साथ बूंद पर आधारित बारिश की बूंदों पर एक कविता। बारिश की बूंदें छलनी से छन रहे चावलों की किनकी सी। बूंदों को देखकर मेरे मन में क्या होता है उस पर रचित ये कविता है। बारिश की बूंदें छलनी से छन रहे चावलों की किनकी सी, भीगे साबुदाना के मोती सी। धरती की हथेली पर ओस की नमी सी, धरती की हथेली पर ओस की नमी सी। भिगो रही उसे भीतर, कहीं भीतर, नर्म व हल्की हो रही देह मिट्टी की। एक प्रणम्य निवेदन बन झुक रही सृजन की वीणा पर, घड़ने को नया राग। एक प्रणम्य निवेदन बन झुक रही सृजन की वीणा पर, गढ़ने को नया राग। एक सोच इंद्रधनुषी मन से निकल रही और भर रही मुझे सिर से पांव तक। एक कामना जग रही मन में, मैं भी बन जाऊं बूंद के भीतर का तरल आभास। मैं भी बन जाऊं बूंद के भीतर का तरल आभास। भीगती रहूं, सूखती रहूं, फिर बनने को एक बूंद सृजन की, एक बूंद जीवन की। सूखती रहूं, फिर बनने को एक बूंद सृजन की, एक बूंद बारिश की। अब इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री पर कुछ रचनाएं कहना चाहूंगी। शीर्षक है गाय। आज भी कसाई की रस्सी से बंधी घिसटती ही दिखी मुझे। आज भी कसाई की रस्सी से बंधी घिसटती ही दिखी मुझे। घंटों जुगाली करते जबड़े नहीं सोच पाए मालिक भी हो सकता कातिल उसका। घंटों जुगाली करते जबड़े नहीं सोच पाए मालिक भी हो सकता कातिल उसका। अंगार
आग है तुम्हारे लिए, मेरे लिए अन्न। अंगार, आग है तुम्हारे लिए, मेरे लिए अन्न। इतना पानी आज भी है खून में, जो जली देह का रूप बदल ताकत रखता उसे फिर गढ़ने की। मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरा स्त्री वंशानुक्रम हूँ, पूरा स्त्री वंशानुक्रम। और आज के माहौल पे कुछ लाइनें सुनाऊंगी विविध रंगों को लेते हुए। कुछ को कल की फिक्र है, कुछ को कल की याद है, कुछ को कल की फिक्र है, कुछ को कल की याद है। हर तरफ उठता धुआं, राख ही संवाद है। हर तरफ उठता धुआं, राख ही संवाद है। फिर क्यों कहते हैं कि सब बेजुबां हम हो गए? फिर क्यों कहते हैं कि सब बेजुबां हम हो गए? देखते ही देखते ना खुदा हम हो गए, देखते ही देखते ना खुदा हम हो गए। एक रचना है इसी के ऊपर, आज के माहौल पे। आज नई क्रांति की आशा में आंखें सपनों में रोती, कहने को जल से भी होते नए नए संगठन भी सजते, पर अधिकारों के रंग फीके, नेतागण पैसों के चमचे, बोले सब अपने मन मन में, धंधे मातरम धंधे मातरम, वंदे मातरम बन गया देखो धंधे मातरम जनजीवन में, वंदे मातरम बन गया देखो धंधे मातरम जनजीवन में। किसानों की क्रांति हो रही है, खलिहानों में लगी है आगी, शमशानों में नहीं है काठी। कहीं आग मणिपुर में लगती, काशी भी विस्फोट को सहती, जामा मस्जिद भी आतंकी हमलों से ना बचने पाती। कहीं सड़ी लाशों पर भूखे बच्चों की भी आंखें टिकती, भुखमरी के नाखून नुकीले, भुखमरी के नाखून नुकीले, अब खरौंच बन दिल दहलाते, नुची देह भी हर भूखे की खून बहाकर हमसे कहती, सभी आंकड़ों की भट्टी में रोटी ही जलती है भाई। सभी आंकड़ों की भट्टी में रोटी ही जलती है भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने को ही भाई भाई। वंदे मातरम देखो बन गया धंधे मातरम जनजीवन में, वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम बन गया देखो धंधे मातरम जनजीवन में। जलियांवाले बाग की हिंसा थी अंग्रेजी राज की निंदा, पर दृष्टि अब जहां भी जाती हिंसा तांडव नृत्य दिखाती। नंगी नारी की परेड पर धरती खून के आंसू रोती, मणिपुर की हिंसक घटना पर संसद अपना मुंह न खोलती, संसद अपना मुंह न खोलती। वंदे मातरम बन गया देखो धंधे मातरम। आज यदि बंकिम भी होते वंदे मातरम कहकर रोते, माता के हाथों की, माता के जीवन की अपने हाथों वह कुछ सेवा करते। माता की आओ भूले भेदभाव हम, आओ भूले भेदभाव हम। क्या बात है, आराधन अनुबंध बने हम। बहुत सुंदर, वाह। अपने मन से हम सब बोले वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम।
आप सबका बहुत बहुत आभार। जो अगले मेहमान हैं उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिराज खान बातिश जी को। गालिब की एक शेर है गालिब का कि कलकत्ते में चूंकि हम हैं और आप का कलकत्ता से, जी जी नहीं कलकत्ता लेना देना, तो कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। शुक्रिया। सिराज जी, देखेंगे भीड़ भरी है इंसानों की, भीड़ भरी है इंसानों की, ढूंढो तो इंसान कहाँ है। भीड़ भरी है इंसानों की, ढूंढो तो इंसान कहाँ है। क्या बात है। अब तुम छू लो तो जी उठूंगा। बड़ा नाजुक शेर है। देखें, तुम छू लो तो जी उठूंगा, मुझमें मेरी जान कहाँ है। आहा, क्या बात है। तुम छू लो तो जी उठूंगा, मुझमें मेरी जान कहाँ है। और तुमसे ही है शहर की रौनक, तुमसे ही है शहर की रौनक, मेरी कुछ पहचान कहाँ है। क्या बात है। आहा हा, क्या बात तुमसे ही क्या है बात। शहर की रौनक, मेरी कुछ पहचान कहाँ। और कुछ देखें कि नए कुछ शेर आए हैं, चाहता हूं कि सुनाऊं आपको। देखें, हमारे बीच नंदलाल रोशन बैठे हुए हैं, उनको नजर कर रहा हूं कि ईश्वर कहाँ करे है कुछ भी। ज्ञान देखो शेर, ईश्वर कहाँ करे है कुछ भी, सब कुछ तो इंसान करे है। ईश्वर कहाँ करे है कुछ भी, सब कुछ तो इंसान करे है। और इतना डर है मानुष के मन, इतना डर है मानुष के मन, जिस जिसको भगवान करे है। इतना डर है मानुष के मन, जिस जिसको भगवान करे है। और देखें कि जो कुछ राम नहीं कर पाए, ज्ञान देखो शेर, जो कुछ राम नहीं कर पाए, पवन पुत्र हनुमान करे है। जो कुछ राम नहीं कर पाए, पवन पुत्र हनुमान करे है। और देखें कि दूसरे मिजाज का शेर देखें कि स्याही खुश्क कलम थम से गए हैं। स्याही खुश्क, स्याही दवात बना हुआ है हमारे इसमें हिंदू में। स्याही खुश्क कलम थम से गए हैं, हुआ क्या है कि हम थम से गए हैं। स्याही खुश्क कलम थम से गए हैं, हुआ है क्या कि हम थम से गए हैं। कई मुद्दत से सिजदे में है गुर्बत, कई मुद्दत से सिजदे में है गुर्बत, खुदा चुप है करम थम से गए हैं। कई मुद्दत से सिजदे में है गुर्बत, खुदा चुप है करम थम से गए हैं। और जमीनें मुंतजिर है आज भी पर। कितने पैगंबर आए, ईश्वर आए, दूत आए, देवता आए, लेकिन दुनिया जो इस तरह बिगड़ी रही। जमीनें मुंतजिर हैं आज भी पर, पैगंबर के कदम थम से गए हैं। कोई पैगंबर नहीं आता है, आया तो आया, अब क्यों नहीं आ रहा भाई। जमीनें मुंतजिर हैं आज भी पर, पैगंबर के कदम थम से गए हैं। शुक्रिया। अब तुम ही देखो भाई नंदलाल, तुम ही सुकरात के वारिस हो शायद, तुम ही सुकरात के वारिस हो शायद, तुम ही सुकरात के वारिस हो शायद, जहर के सारे खम थम से गए हैं। तुम ही सुकरात के वारिस हो शायद, तुम ही सुकरात के वारिस हो शायद, जहर के सारे खम थम से गए हैं। अब मुबारक हो सभी अहले जुनू को। नफीसी देखें, मुबारक हो सभी अहले जुनू को कि सितम करके सितम थम से गए। मुबारक हो सभी अहले जुनू को, सितम करके सितम थम से गए हैं।
और कनीजें से देखें मैं कहाँ जा रहा हूं कि कनीजें हैं बगावत के सफर पर। कनीजें हैं हरम में हजारों हजार कनीजें रहती थी, अभी भी कुछ जगह पे हैं। कनीजें हैं बगावत के सफर पर, सुनो बात इस हरम समझे गए हैं। कनीजें हैं बगावत के सफर पर, सुनो बात इस हरम थमसे गए हैं। और कुछ शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, बड़े अच्छे हमारे श्रोता मिले हैं, कम है लेकिन अच्छे श्रोता हैं, बड़ी गंभीरता सुन रहे हैं। और ये देखें कि चले हम लोग प्राय गांव के लोग हैं, जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, गांव से आए हुए लोग हैं। चले थे गांव से मिट्टी को लेकर, चले थे गांव से मिट्टी को लेकर, शहर में संगे मरमर हो गया हूं। चले थे गांव से मिट्टी को लेकर, शहर में संगे मरमर हो गया हूं। तुम अपने पांव का स्पर्श दे दो, तुम अपने पांव का स्पर्श दे दो, इसी चाहत में पत्थर हो गया हूं। चले थे गांव से मिट्टी को लेकर, शहर में संगे मरमर हो गया हूं। तुम अपने पांव का स्पर्श दे दो, इसी चाहत में पत्थर हो गया हूं। और कोई पोरस, देखो भाई ज्ञान शेर, देखो यार गजल का बड़ा आदमी बैठा हुआ है। कोई पोरस मुझे ललकारता है, कोई पोरस मुझे ललकारता है कि मैं जैसे सिकंदर हो गया हूं। कोई पोरस मुझे ललकारता है कि मैं जैसे सिकंदर हो गया हूं। नहीं रुकती समय की वंचनाएं, नहीं रुकती समय की वंचनाएं, सिसकता पोरबंदर हो गया हूं। नहीं रुकती समय की वंचनाएं, सिसकता पोरबंदर हो गया हूं। और कुछ सुनना चाह रहे हैं तो सुनिए कि नए मिजाज का फिर दो सेंसर देखें कि न सुकून है, ये मेरी जिंदगी की बात हो सकती है, न सुकून है न करार है कि खुशी जहां से फरार है। न सुकून है न करार है कि खुशी जहां से फरार है। और तुम ही जुस्तजू, तुम ही रूबरू। देखिए बड़े नाजुक शेर कहते हैं नफीस जी, देखिए आपका शेर कर रहा हूं कि तुम ही जुस्तजू, तुम ही रूबरू, तू ही धुंध, तू ही गुबार है। तू ही जुस्तजू, तू ही रूबरू, तू ही धुंध, तू ही गुबार है। यही जिंदगी का है फलसफा, यही जिंदगी का है फलसफा, कहीं रंज है कहीं प्यार है। यही जिंदगी का है फलसफा, कहीं रंज है कहीं प्यार है। और देखें कि तेरे दुख में काटूं पहाड़ को, तेरे दुख में काटूं पहाड़ को, मेरे प्यार का ये खुमार है। तेरे दुख में काटूं पहाड़ को, मेरे प्यार का ये खुमार है। कोई समझे मेरे, अंतिम सुनिए, मैं तलाश करके थक गया, कहाँ ढूंढ तेरा जो प्यार है। और मैं तुझी से जीत के हार जाऊं, मेरी जीत का ये हार। अब दूसरी गजल में सस्वर एक गजल सुना के रुखसत हो रहा हूं, देखें जो तैयारी करके मैं आया हूं। दो तीन शेर और सुन लीजिए, याद आ गया। ये जो अहंकार है, हम उसको मैं अपने शब्दों में बांधना चाह रहा हूं कि गली कूचे में बस हम बसा है। ध्यान देखो शेर, गली कूचे में बस हम बसा है, खुलूशे शहर क्यों कम बसा है। गली कूचे में बस हम बसा है, खुलूशे शहर क्यों कम बसा है। मैं रूठूं तो वही मुझको मनाए, मैं रूठूं तो वही मुझको मनाए, मेरे पहलू में वो हमदम बसा है। मैं रूठूं तो वही मुझको मनाए, मेरे पहलू में वो हमदम बसा है। मैं अच्छा एक शेर देखें, मैं एक काफिया बांधने की कोशिश की है, मैं चाहूंगा दाद मिले इसे। मैं उसको सोच के थकसा में जाऊं, मैं उसको सोच कर थकसा में जाऊं, शहर से दूर क्यों दमदम बसा है। मैं सेंट्रल कलकत्ता में रहता हूं, एक मित्र है, जाना चाहता हूं लेकिन थक जाता हूं कि इतना दूर कौन जाएगा। मैं उसको सोचने से थक सा जाऊं, शहर से दूर क्यों दमदम बसा है। और पढ़ो तो ये शेर बड़ा नाजुक शेर है, देखें कि पढ़ो तो
जख्म को राहत मिलेगी। ये ऐसा संभव भी है कि शेर कविताएं दवा काम करती हैं, जरूर करती हैं। देखें, पढ़ो तो जख्म को राहत मिलेगी, मेरे लफ्जों में वो मरहम बसा है। पढ़ो तो जख्म को राहत मिलेगी, मेरे लफ्जों में वो मरहम बसा है। और अंतिम शेर सुनाना इस गज़ल का कि बहुत बहुत मध्यम सुरों का मैं हूं बातिश, बहुत मध्यम सुरों का मैं हूं बातिश, तुम्हारे शहर में पंचम बसा है। बहुत मध्यम सुरों का मैं हूं बातिश, तुम्हारे शहर में पंचम बसा है। ये गजल सुनाकर मेरी बात रुखसत कर रहा हूं कि ये मेरी जो औकात है उसमें मैं आ रहा हूं, सस्ता सुना रहा हूं। इसी औकात में मैं खड़ा हूं। देखें, गर नहीं कर रहा है प्यार मुझे, देखिए मैं चाहूं, गर नहीं कर रहा है प्यार मुझे, अच्छे लफ्जों से तो पुकार मुझे। गर नहीं कर रहा है प्यार मुझे, अच्छे लफ्जों से तो पुकार मुझे। शेर देखें कि कौन बैठा है दिल की संसद में, कौन बैठा है दिल की संसद में, कौन बैठा है, नहीं कौन 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 नहीं, कौन बैठा तो मानवी बिगड़ जाता, कौन बैठा है, बात बिगाड़िए मत। कौन बैठा, आप समझ नहीं किसको मैं कह रहा हूं। कौन बैठा है दिल की संसद में, करता रहता है तार तार मुझे। बात समझ में आ रही होगी अब। कौन बैठा है दिल की संसद में, करता रहता है तार तार मुझे। और देखें कि इस दूतों को, पैगंबरों को लोगों ने संसार किया, पत्थर मारे, जख्म दिए। तो उसी बात को कहना चाह रहा हूं कि कभी शायर भी अपने वक्त का पैगंबर है, मसीहा है। हमें भी गालियां मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, कुछ लोग मुझे दे ही रहे हैं। और मैं तेरे वक्त का मसीहा हूं, मैं तेरे वक्त का मसीहा हूं, कर दे पत्थर से संगसार मुझे। मैं तेरे वक्त का पैगंबर हूं, कर दे पत्थर से संगसार मुझे। मोहब्बत का शेर देखें, एक कवि ने प्रेम पत्र के माध्यम से कविता लिखी और क्या क्या कहा उसने कि मैं उसको लैमिनेट करके देना चाहता हूं। इस उम्र में, उम्र हो गई है और प्रेम पत्र मिल गया उसको 60 साल की उम्र में, वो प्रेमिका को देने जा रहा है। अरे भाई फजत क्यों कर रहे हो अपनी, उसकी भी जो हुआ तो हुआ। मैं इसको दूसरे ढंग से कहना चाह रहा हूं कि एक गोशा भी उसका है, एक गोशा भी उसका है, करता रहता है बेकरार मुझे। एक गोशा भी उसका है, करता रहता है बेकरार मुझे। और देखें कि तू जला डाल सारे मेरे खतूत। प्रेम याद आ रहा सबको, हम लोग सभी ने प्रेम किया है, खतूत लिखे हैं। अब तो खत का जमाना नहीं रहा, मोबाइल पे बात हो जाती है। तू जला डाल सारे मेरे खतूत, अपनी नजरों से मत उतार मुझे। तू जला डाल सारे मेरे खतूत, अपनी नजरों से मत उतार मुझे। क्या बात है। और अंतिम से न पढ़ रहा हूं मक्ता से पहले कि अगर संतान आपकी असफल है तो दुख है, परेशानी है, और सफल है
और अधिक सफल है तो भी परेशानी है। नंदलाल रोशन शेर देखें आप, ये हो सकता है मेरे ही शेर हो कि मेरा बेटा है उससे मिलने को। नफीस जी शेर देखें, बड़ा दिल का शेर कह रहा हूं कि मेरा बेटा है उससे मिलने को, करना पड़ता है इंतजार मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा बेटा है उससे मिलने को, करना पड़ता है इंतजार मुझे। रामनाथ ये शेर, अब ये शेर सुनो जो तुम्हारे दिल को चोट करेगी। इस सियासत को क्या कहें बातिश, भले यूं कहिए कि इस हुकूमत को क्या कहें बातिश, करती रहती है दागदार मुझे। इस सियासत, इस हुकूमत को क्या कहें बातिश, करती रहती है दागदार। शुक्रिया, धन्यवाद। आहा, तालियां तालियां, जोरदार तालियां सिराज खान बातिश जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रावेल पुष्प जी को, और उन्हीं के शब्द हैं कि अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए लेकिन हम आपको सुनना चाहते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए रावेल पुष्प जी के लिए। साहित्य आज तक का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इसने देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में इस तरह का आयोजन किया। और अभी सियासत की बात हो रही थी, हमारे बातिश भाई कर रहे थे, तो अभी फिर चुनावों का मौसम है, किस तरह के वादे किए जाएंगे, लेकिन आम आदमी जो है वो वहीं का वहीं है। आम आदमी इस सियासतदान से क्या कहता है, अब तुम कुछ मत बोलो, अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं। अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं, और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं, और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं। ये और बात है कि तुम्हारी चांद सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी चांद सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूं, तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूं, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं। तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं। और अब वो इतने भयानक हो चुके हैं कि किसी भी वक्त तुम्हें चीर कर तुम्हारी हथेलियां बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी वक्त तुम्हें चीर कर तुम्हारी हथेलियां बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर से अब लाल खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। तुम्हारे अंदर से अब लाल खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम अब एक तिलचट्टे हो। तिलचट्टे का खून सफेद होता है, क्योंकि तुम अब एक तिलचट्टे हो और उस जमीन से चिपक गए हो। लेकिन तुम भी देख लेना, ऊपर आकाश में चिपके तुम्हारे उस चांद को अब मैं रोटी बना दूंगा। तुम्हारे आकाश में चिपके उस चांद को अब मैं रोटी बना दूंगा, और सारे सितारों की पकौड़ियां तल दूंगा। और सारे सितारों को पकौड़ियां तल दूंगा। क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी। क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी। और तुम्हें जितना अच्छा लगा सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात कहने दी। हम कपड़ों के लिए चिल्लाए तो तुमने अपने कपड़े बदल लिए। हम कपड़ों के लिए चिल्लाए तो तुमने अपने कपड़े बदल लिए। हमने मुरझाए चेहरे दिखाए तो तुम चेहरा बदल कर आ गए। हमने मुरझाए चेहरे दिखाए तो तुम चेहरा बदल कर आ गए। हमने कहा कि हम आज तक नहीं बदले, आम आदमी कह रहा है। हमने कहा
कि हम आज तक नहीं बदले, तो तुमने आंखें लाल कर सलाह दी कि अब अपनी कलम की स्याही बदल दो। तुमने आंखें लाल कर सलाह दी कि अब अपनी कलम की स्याही बदल दो और अपने दिमाग में रेंगते हुए कीड़ों को मसल दो। अपनी कलम की स्याही बदल दो, अपने दिमाग में रेंगते हुए कीड़ों को मसल दो, फिर आकर ये प्रमाण पत्र ले जाओ। ये कविता बहुत अच्छी है। फिर आकर ये प्रमाण पत्र ले जाओ, ये कविता बहुत अच्छी है। लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, ये कविता नहीं, ये कविता नहीं, ये कविता नहीं, ये कविता नहीं। धन्यवाद। हम लोग हर समय नया साल आता है, अभी अभी नया साल गया है, हम किस तरह उसका स्वागत करते हैं और क्या क्या घटनाएं घटती है। देखिए, जनवरी को संबोधित कर रहा हूं। बड़ी सज धज कर नई नवेली दुल्हन सी, बड़ी सज धज कर नई नवेली दुल्हन सी, तुम आई हो मुस्काती शर्माती ऐ जनवरी। तुम आई हो मुस्काती शर्माती ऐ जनवरी। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, पर कुछ बातें भी तो करेंगे तुमसे खरी 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 खरी। पर कुछ बातें भी तो करेंगे तुमसे खरी 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 खरी। चेहरे पर अदा से झटकती हो जुल्फें, चेहरे पर अदा से झटकती हो जुल्फें, आती हो तो झनकती है तुम्हारी पाजेब। आती हो तो झनकती है तुम्हारी पाजेब। हम सब से सचमुच ही मोहब्बत करोगी? हम सब से सचमुच ही मोहब्बत करोगी, या फिर ये भी तुम्हारा होगा कोई फरेब? या फिर ये भी तुम्हारा होगा कोई फरेब? तुम्हारे रंग रूप लटके झटकों पर, तुम्हारे रंग रूप लटके झटकों पर, हम पहले भी तो कितना खा चुके धोखा। हम पहले भी तो कितना खा चुके धोखा। जीवन में हमने सोचा था नई उमंग लाओगी, तुमने तो खुशियों की हर धारा को सोखा। तुमने तो खुशियों की हर धारा को सोखा। अपने तन मन की अब और क्या कहें, अपने तन मन की अब और क्या कहें। हमारी तो रूह तक है कितनी डरी डरी, हमारी तो रूह तक है कितनी डरी डरी। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, पर कुछ बातें भी तो करेंगे तुमसे खरी 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 खरी। हम आशा जगाते हैं, भ्रम पालते हैं। हम आशा जगाते हैं, भ्रम पालते हैं कि देश दुनिया में लेकर आओगी सुकून, कि देश दुनिया में लेकर आओगी सुकून। पर वर्षों से हम सब तो यही देख रहे, करती हो बेरहमी से इंसानियत का खून, करती हो बेरहमी से इंसानियत का खून। और तुम्हारी वो बहनें फरवरी मई जून, महीनों को मैंने पुलिंग जो है उनको भाई बनाया, जो स्त्रीलिंग महिला। तुम्हारी वो बहनें फरवरी मई जून, और वो भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और वो भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर आग लगाकर हमारी सारी उम्मीदों पर नाचते हैं खुद होकर बिल्कुल दिगंबर। नाचते हैं खुद होकर बिल्कुल दिगंबर। अरे कुछ तो समझो, कुछ तो समझो और सबको समझाओ, फिर तुम्हें आह्लादित हो कहेंगे हूर परी हूर परी हूर परी। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, पर कुछ बातें भी तो करेंगे तुमसे खरी 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 खरी। अब देखिए, धर्म किस रूप में है मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। तो धर्म क्या है वो जिसे हम धारण कर सकें? धर्म क्या है वो जिसे हम धारण कर सकें? ऐसा मैंने पढ़ा था, सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा था, सुना था, पर फिर भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो मैंने एक पुजारी जी से पूछा और उसने मुझे गायत्री मंत्र सुना दिया। उसने मुझे गायत्री मंत्र सुना दिया। एक मौलवी साहब से पूछा, बाती साहब से पूछा, तो उन्होंने 5 बार नमाज पढ़वा दी। उन्होंने 5 बार नमाज पढ़वा दी। अब गुरुद्वारे में बैठे ज्ञानी जी से पूछा तो उन्होंने गुरबानी का पाठ सुना दिया। लेकिन फिर भी बात कुछ मेरी समझ में ना आ सकी। तो मैंने बंद कमरे में परिचर्चा करते एक बुद्धिजीवी से पूछ लिया। तो उसने जवाब दिया, धर्म वो है जो हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है।
एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। अब मैं कुछ आश्वस्त हुआ और बाहर सड़क पर आ गया। सामने देखा तो दंगे की चपेट में मारे गए एक व्यक्ति की लाश लिए लोग जा रहे थे। दंगे में मारे गए एक व्यक्ति की लाश लिए लोग जा रहे थे। लाश जब मेरे करीब से गुजरी तो बरबस मेरे मुंह से निकल पड़ा, धर्म। बात अभी निकली ही थी कि लाश से चीखती हुई आवाज बाहर हुई, अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते, अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते, इतना भी नहीं समझते, और कहते हो मेरा लिखने से नाता है, और कहते हो मेरा लिखने से नाता है। नहीं जानते तो सुन, नहीं जानते तो सुन। धर्म तो वो है जो इंसान को इंसान से नफरत और एक दूसरे के सीने में बेहिचक खंजर घोंपना सिखाता है, खंजर घोंपना सिखाता है, खंजर घोंपना सिखाता है, खंजर घोंपना। अब मैं एक छोटी सी आखिरी कविता पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता, कम में ज्यादा अगर कहा जा सके। स्कूल के दिनों में मेरे साथ पढ़ती बचपन की वो लड़की, कुछ प्रेम की भी बात हो जाए। स्कूल के दिनों में मेरे साथ पढ़ती बचपन की वो लड़की न जाने क्यों मेरे जहन में अभी पूरी शिद्दत से जिंदा थी। स्कूल के दिनों में मेरे साथ पढ़ती बचपन की वो लड़की न जाने क्यों मेरे जहन में अब भी पूरी शिद्दत से जिंदा थी। उसकी मेरे साथ होने वाली मौके बेमौके होने वाली मीठी तकरारें जंगली फूलों की तरह ताजा हैं, जंगली फूलों की तरह ताजा हैं। नामालूम प्रेम की कशिश का अर्थ खोजने की कभी मैंने कोशिश नहीं की। नामालूम प्रेम की कशिश का अर्थ खोजने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। साल दर साल गुजरे, साल दर साल गुजरे, अपना एक परिवार वजूद में था, अपना एक परिवार वजूद में था। पता चला उसका भी, पता चला उसका भी। सुकून की एक लहर यकसां रवां होती रही, सुकून की एक लहर यकसां रवां होती रही। अचानक खबर मिली, अचानक खबर मिली कि वो अपना चौथा बच्चा जन्ने के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई थी। अचानक खबर मिली कि वो अपना चौथा बच्चा जन्ने के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं एक बार की जोरों से चिल्ला उठा, नहीं नहीं, वो मर नहीं सकती, नहीं नहीं, वो मर नहीं सकती। वो तो जंगली फूलों की तरह ताजा थी और मेरे जहन में पूरी शिद्दत से अब भी जिंदा थी, अब भी जिंदा है, अब भी जिंदा है, अब भी जिंदा है, अब भी जिंदा है, अब भी जिंदा है। धन्यवाद। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार फिर से रावल पुष्प जी के लिए। क्या शानदार उनकी लेखनी। अब तो जो अगले हमारे खास मेहमान हैं जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, प्रमोद शाह नफीस जी। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। प्रमोद जी। मेरी ट्रेजेडी ये है कि मैं दूसरों के शेर तो जबानी याद रखता हूँ, खुद के याद नहीं रहते तो किताबों का सहारा लेना पड़ता है। मैं कम सुनाता हूँ ना, मैं सहारे के लिए लेता हूँ। वैसे कागज देख कर पढ़ना शेर मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले दो एक शेर सुन लीजिए कि बदलती जा रही दुनिया, बदलती जा रही दुनिया, नए जलवे आया होंगे। बदलती जा रही दुनिया, नए जलवे आया होंगे। नहीं बदली अगर नजरें, अगर नजरें नहीं बदली तो जाने हम कहां होंगे। अगर बदली नहीं नजरें तो जाने हम कहां होंगे। भटक जाने पे गम कैसा, नई दुनिया भटक जाने पे गम कैसा। नई राहें मुबारक हो, नई कोई जमी होगी, नए कुछ आसमां होंगे। अब दो शेर और जरा एक गजल के कि आज इतना सुख, ये सुख कहते हैं सो कॉल्ड सुख, इतना विज्ञान ने सुख दे दिया है कि हमारे बाप दादा परदादा तो मर जाए देख करके। तो ये कैसा सुख खोजा जगने, क्या सुख है ये कैसा सुख खोजा जगने और परेशान हो बैठा। खुद को जितना ढूंढे इसमें उतना ही खो जावे है। खुद को जितना ढूंढे इसमें उतना ही खो जावे है। और एक नए सागर मंथन की आस लिए जग बैठा है।
एक नए सागर मंथन की आस लिए जग बैठा है, कौन पिएगा विष का प्याला, सोच मेरी अकलावे। कौन पिएगा विष का प्याला, सोच मेरी अकलावे है। दो अशार, उसे मोहब्बत कह लीजिए, अध्यात्म कह लीजिए, कि उनकी मोहब्बत उनकी वफाएं, उनकी मोहब्बत उनकी वफाएं, बंद लबों पे जैसे दुआएं, बंद लबों पे जैसे दुआएं। महफिल महफिल उनके चर्चे, महफिल महफिल उनके चर्चे, गलियों गलियों मेरी सदाएं, गलियों गलियों मेरी सदाएं। और एक नज्म कि भारत क्या है। इस जमीन ने पता नहीं क्या क्या देखा और किन किन चीजों से उभरा, उस पे मैंने एक नज्म कहा कि ए मेरे वतन, न जाने कितने अंगारे बरसाए बादलों ने। आप सब जो है सुनिएगा। न जाने कितने अंगारे बरसाए बादलों ने, न जाने कितने सफीने समंदर ने भटकाए हैं, न जाने कितनी बार कांपी है रह रह के धरती तेरी, न जाने कितनी आंधियों ने बाजू आजमाए हैं, न जाने कितने अंधेरों ने निगलना चाहा रोशनी को, न जाने कितने अंधेरों ने निगलना चाहा रोशनी को, न जाने कितने खौफनाक बदहवास मंजर देखे तूने, न जाने कितनी बार धूप ने तेरा दामन छोड़ा ही नहीं, न जाने कितनी बार धूप ने तेरा दामन छोड़ा ही नहीं, न जाने कितने उजड़ते हुए गांव और नगर देखे तुमने, मगर वाह रे भारत, जिंदाबाद मोहब्बत तेरी, जिंदाबाद तेरा यकीन, जिंदाबाद तहजीब तेरी, जिंदाबाद तेरी जमीन। हर दहकते अंगारे को, हर दहकते अंगारे को शबनम सा बनाया तूने, हर भटके सफीने को साहिल से लगाया तूने, हर बार थामा है तूने इस कांपती धरती को, हर एक आंधी को भी सीने से लगाया तूने, हर अंधेरे को रोशनी का सबक सिखाया तूने, हर अंधेरे को रोशनी का सबक सिखाया तूने, हर खूनी मंजर को गुलिस्तान बनाया तूने, हर तपते रेगिस्तान को बख्शी है ठंडक तूने, हर तपते रेगिस्तान को बख्शी है ठंडक तूने, हर उजड़ी बस्ती को दिलो जान से बसाया तूने। होता रहा है ऐसा, ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता है। एक बड़े इंकलाब का तकाजा है ये। दौर आते हैं, दौर जाते हैं, गुमा होते हैं, धोखे खाते हैं, हकीकत खुलती है, बयां होती है, खोई रूह फिर से पाते हैं। दौर आते हैं, दौर जाते हैं, गुमा होते हैं, धोखे खाते हैं, हकीकत खुलती है, बयां होती है, खोई रूह फिर से पाते हैं। ऐ मेरे वतन, ये तेरी हस्ती है जो मिटाए न मिटे, ये तेरा शीश है जो झुकाए न झुके। धन्यवाद। अब कुछ गजल के। इस तरह तन्हा कटेगी, इस तरह तन्हा कटेगी, हमने ये सोचा न था। प्यास इस हद तक बढ़ेगी, क्या बात है। हमने ये सोचा। इस तरह तन्हा कटेगी, हमने ये सोचा न था। प्यास इस हद तक बढ़ेगी, हमने ये सोचा न था। प्रेम के आंसू गिरे थे जिस जगह ए हम सफर। क्या बात है, वाह वाह वाह। बात हुई देश के माहौल। प्रेम के आंसू गिरे थे जिस जगह हम सफर, उस जगह नफरत उगेगी। हाँ, क्या बात। हमने ये सोचा न था। प्रेम के आंसू गिरे थे जिस जगह हम सफर, उस जगह नफरत उगेगी। हमने ये सोचा न था और तय हुआ था, अब चमन रक्ष जिना हो जाएगा। रक्ष जिना जिससे स्वर्ग में ईर्ष्या करे, चमन ऐसा हो जाए। तय हुआ था, अब चमन रक्ष जिना हो जाएगा, ऐसी वीरानी बढ़ेगी। क्या बात है, हमने ये क्या सोचा। बात है नवीन जी, क्या बात है, वाह वाह।
ऐसी वीरानी बढ़ेगी हकीकत है। हमने ये सोचा न था तकाजा वक्त का, था तकाजा वक्त का, कुछ हम खुले, तुम खोलो, था तकाजा वक्त का, कुछ हम खुले, कुछ तुम खोलो, पर खामोशी यूं रहेगी, हमने ये सोचा न था, पर खामोशी यूं रहेगी। अब बाई प्रोफेशन चार्ट अकाउंटेंट, तो एक अकाउंट का असर सुन लीजिए। ले रही है जिंदगी जब लंबे लंबे का हिसाब, ले रही है जिंदगी जब लंबे लंबे का हिसाब, फिर भी गफलत ही रहेगी, हमने ये सोचा न था। मक्ते का शेर देखें, एक बड़े तूफान से कश्ती बचा लाए नफीस, एक बड़े तूफान से कश्ती बचा लाए नफीस, पर हवा उल्टी चलेगी, हमने पर हवा उल्टी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया, एक बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़े तूफान से कश्ती बचा लाए नफीस, पर हवा उल्टी चलेगी, हमने ये सोचा न था। एक गजल तहत मोहत सुन लीजिए, मैं गाना बजाना उसके बाद कर दूंगा, एक ठीक है ना। मेरे उस्ताद गाना बजाने कहते हैं, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक गजल पुरानी है पर आज के माहौल में है। जो लगे गैर उसे अपना बना कर देखें, जो लगे गैर उसे अपना बना कर देखें, एक नई रस्म जमाने में चला कर देखें, एक नई रस्म जमाने में चला कर देखें, जो रहे दिल में सदा उनको भुला दें दिल से, जो रहे दिल में सदा उनको भुला दे दिल से। अब ये दस्तूर मोहब्बत भी उठा कर देखें, अब ये दस्तूर मोहब्बत भी उठा कर देखें। और कि पौ फटी रात गई देखो वो किरणें आई, पौ फटी रात गई देखो वो किरणें आई, रहनुमाओं को भी नींदों से जगा कर देखें। और ऐन मुमकिन है कि जन्नत का निशान मिल जाए, ऐन मुमकिन है कि जन्नत का निशान मिल जाए, किसी उजड़ी हुई बस्ती को बसा कर देखें, किसी उजड़ी हुई बस्ती को बसा कर देखें। और देखिए साहब, आज टीवी पर रात दिन समस्या सुनते हैं, मुझे तो समाधान नजर आया कि हमने गए क्या सिराज साहब उधर, ठीक है, हमने नफरत की धुनों का तो असर देख लिया, हमने नफरत की धुनों का तो असर देख लिया। अब कोई नगमा मोहब्बत का सुना कर देखें, अब कोई नगमा मोहब्बत का सुना कर देखें। हाँ, उजाले भी तो रास्ते में भटक सकते हैं, हाँ उजाले भी तो रास्ते में भटक सकते हैं, इनकी राहों में कोई दीप जला कर देखें। ये जो नफरत के शरारे हैं हमारे दिल में, ये जो नफरत के शरारे हैं हमारे दिल में, आंसुओं से ही कभी इनको बुझा कर देखें। और मक्ते पहले शेर की दूरियां और बढ़ेंगी, दूरियां और बढ़ेंगी जो यूं ही दूर रहे, दूरियां और बढ़ेंगी जो यूं ही दूर रहे, चंद लम्हों के लिए पास तो आकर देखें, चंद लम्हों के लिए पास तो आकर देखें। और मक्ते का शेर है, कितना अच्छा हो अगर इतना भी हो जाए नफीस, कितना अच्छा हो अगर ऐसा भी हो जाए नफीस, डसने वाले सभी जज्बात, डसने वाले सभी जज्बात सुला कर देखें, जो लगे गैर उसे अपना बना कर देखें, एक नई रस्म जमाने में चला कर देखें। शुक्रिया। एक आखिरी गजल एक तरन्नुम में, ये कोई हकीकत है, हम सब जो मतलब कहने जा रहा हूं सब महसूस करते हैं इसको, हम सब ने महसूस किया, आपकी मेरी सबकी बात है, ये इशारा आप समझ जाएंगे। ये कोई हकीकत है या कोई
फसाना है। ये कोई हकीकत है या कोई फसाना है, कुछ राज नहीं खुलता, आना है कि जाना है। कुछ राज, जिंदगी में लोग हमारे कैसे कल चले गए, कल तक हमारे साथ थे, वो आए कि गए पता नहीं चलता है। दुनियाए मुहब्बत के आदाब निराले हैं, दुनियाए मुहब्बत के आदाब निराले हैं। आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, कुछ राज नहीं खुलता। अगला शेर है कि हम मस्ती के आलम में अब और किधर जाएं, हम मस्ती के आलम में अब और किधर जाएं, है ठोर यही अपनी अब यही ठिकाना है। और अगला शेर साहब जो पीढ़ियों का भी गैप समझ लीजिए, पीढ़ियों क्या मैं युगों का गैप कहूं, कौन सा युग अच्छा था कौन सा खराब था, किस युग में क्या हुआ किस में क्या हुआ। एक जमाना था जब आत्मा आध्यात्म परमात्मा पे गहराई में पहुंच गए, आज विज्ञान पे, तो हर युग अपने आप में अच्छा होता है मेरा मानना है। वो एक समझने की कोशिश की है। वो रूह तलक पहुंचे, इस आप समझ गए मैं किधर इशारा कर रहा हूं। क्या बात है। जो वैदिक काल था, रामायण काल था, जब गहराइयों में पहुंचे थे, वो रूह तलक पहुंचे, हम चांद सितारों तक, वो रूह तलक पहुंचे, हम चांद सितारों तक, वो उनका जमाना था, ये अपना जमाना है। वो उनका जमाना था, ये अपना जमाना है। और ये मक्ते का शेर कि हैं लोग सभी अपने, लोगों को बड़ी शिकायत है कि वो मेरा नहीं है, मुझको समझता नहीं है, वो ऐसा है वैसा, बड़ी शिकायत है। मैंने इसका हल खोजने ढूंढने की कोशिश की है लोग सभी अपने, गर तू है नफीस अपना, है लोग, जैसा गहरे तो नहीं कोशिश की मैंने, है लोग सभी अपने, गर तू है नफीस अपना, वरना तो जमाने में, वरना तो जमाने में हर शख्स सयाना है, वरना तो जमाने में हर शख्स सयाना है। ये कोई हकीकत है या कोई फसाना है,
कुछ राज नहीं खुलता, आना है जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर से। हमारे साथ में रामनाथ बेखबर जी हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, तरोताजा होकर आए। आज तक के इस मंच को 4 पंक्तियों से मैं नमन करना चाहता हूं कि खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाग में फूल हर एक संत खिलाया जाए। खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाग में फूल हर एक संत खिलाया जाए। साख हैं फूल हैं और साख पे 2 पंछी भी, साख हैं फूल हैं और साख पे 2 पंछी भी। आओ गुलशन को जरा और सजाया जाए, आओ गुलशन को जरा और सजाया जाए। यह आज तक का मंच है। और बाती साहब ध्यान दीजिएगा, है गजब सह विकास की रोटी, है गजब सह विकास की रोटी, छीन लेती है पास की रोटी। है गजब सह विकास की रोटी, छीन लेती है पास की रोटी। अब किसे मुल्क से मोहब्बत है, कौन खाता है घास की रोटी। है गजब सह विकास की रोटी, है गजब सह विकास की रोटी, छीन लेती है पास की रोटी। अब किसे मुल्क से मोहब्बत है, कौन खाता है घास की रोटी। खेत डूबे हुए हैं पानी में, खेत डूबे हुए हैं पानी में, लोग मरने लगे किसानी में। खेत डूबे हुए हैं पानी में, लोग मरने लगे किसानी में। और मुल्क के काम जो नहीं आती, मुल्क के काम जो नहीं आती, आग लग जाए उस जवानी में। खेत डूबे हुए हैं पानी में, लोग मरने लगे किसानी में। मुल्क के काम जो नहीं आती, आग लग जाए उस जवानी में। और गजल देखिएगा कि जिसमें 2 पल गुजर नहीं होता, जिसमें 2 पल गुजर नहीं होता, कुछ भी होता है घर नहीं होता। जिसमें 2 पल गुजर नहीं होता, कुछ भी होता है घर नहीं होता। और ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, कुछ भी कह दो असर नहीं होता। जिसमें 2 पल गुजर नहीं होता, कुछ भी होता है घर नहीं होता। और ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, कुछ भी कह दो असर नहीं होता। सच्ची बात कहिए भाई। और वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। और जिंदगी जिंदगी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती, मौत का डर अगर नहीं होता। जिंदगी जिंदगी नहीं होती और मौत का डर अगर नहीं होता। और राह में राहरो भी होते हैं, राहरो रास्ता भटकाने वाला, राह में राहरो भी होते हैं, हर कोई राहबर नहीं होता। राह में राहरो भी होते हैं, हर कोई राहबर नहीं होता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एक गजल देखिएगा, कि फैसला फैसला अब जिंदगी का हो गया, फैसला अब जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। फैसला अब जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत फैसला अब जिंदगी का हो गया, फैसला अब जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया। बराबर हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया। और प्रेम का रास्ता सरल है देखिए, प्रेम का रास्ता सरल है देखिए, दीप जलकर रोशनी का हो गया। प्रेम का रास्ता सरल है देखिए, दीप जलकर रोशनी का हो गया। और आज फिर अपने मिलन की बात है, आज फिर अपने मिलन की बात है, आज फिर मौसम खुशी का हो गया। आज फिर अपने मिलन की बात है, आज फिर मौसम खुशी का हो गया। और रंग लाती है उसी की शायरी, रंग लाती है उसी की शायरी, जो भी अपनी शायरी का हो गया। रंग लाती है उसी की शायरी, जो भी अपनी शायरी का हो गया। और देख कर अचरज में है अपनी सदी, देख कर अचरज में है अपनी सदी, हाल कैसा आदमी का हो गया।
देखकर अचरज में है अपनी सदी, हाल कैसा आदमी का हो गया। और एक गजल माँ को समर्पित है कि जिंदगी भर गम का दरिया लांघ कर आई है माँ, जिंदगी भर गम का दरिया लांघ कर आई है माँ, तब कहीं दिल पर हमारे इस कदर छाई है माँ। जिंदगी भर गम का दरिया लांघ कर आई है माँ, तब कहीं दिल पर हमारे इस कदर छाई है माँ। और ममता भरे एक हाथ से हर कौर खाया मैं मगर, ममता भरे एक हाथ से हर कौर खाया मैं मगर, कौन सा वह दिन नहीं जूठन मेरी खाई है माँ। जिंदगी भर गम का दरिया लांघ कर आई है माँ, तब कहीं दिल पर हमारे इस कदर छाई है माँ। दूर के उस मुल्क से, दूर के उस मुल्क से मामा बनाकर चांद को, क्या पता किन बंधनों में बांध कर लाई है माँ। जिंदगी भर गम का दरिया लांघ कर आई है माँ, तब कहीं दिल पर हमारे इस कदर छाई है माँ। और जब कभी इन आंखों से, जब कभी इन आंखों से उड़ते परिंदे नींद के, जब कभी इन आंखों से उड़ते परिंदे नींद के, लोरियों का जाल बुन फिर खींच कर लाई है माँ। जिंदगी भर गम का दरिया लांघ कर आई है माँ, तब कहीं दिल पर हमारे इस कदर छाई है माँ। और एक गजल जो है तरन्नुम में, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं। पहले दाने डालेगा फिर हमें फंसाएगा, पहले दाने डालेगा फिर हमें फंसाएगा, चाल यह मछेरे की मछलियां समझती है, चाल यह मछेरे की मछलियां समझती है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। घर पकड़ में आई तो पंख नोच जाएंगे, घर पकड़ में आई तो पंख नोच जाएंगे, बाग की हकीकत को तितलियां समझती है, बाग की हकीकत को तितलियां समझती है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती। और जरा मैं फ्लैट कल्चर का विरोधी हूँ, और उसके विरोध में एक शेर है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। फ्लैट कल्चर आया है जब से अपने शहरों में, फ्लैट कल्चर आया है जब से अपने नगरों में, रोशनी की कीमत ये खिड़कियां समझती हैं, रोशनी की कीमत ये खिड़कियां समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। और एक बुलडोजर के ऊपर शेर है, ये बाबा का बुलडोजर नहीं है। कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। चल पड़ेंगे बुलडोजर छातियों पे इनकी भी, चल पड़ेंगे बुलडोजर छातियों पे इनकी भी, बिल्डरों की नीयत को झुग्गियां समझती है, बिल्डरों की नीयत को झुग्गियां समझती है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझ। और अंतिम शेर जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही है, वो कुछ इस प्रकार से, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं। वो उमंगे नाजुक किसी चैट वाले क्या जाने, लानत इन चैट वालों पर।
वो उमंग नाजुक सी चैट वाले क्या जाने, प्यार वाली जो बात चिट्ठियां समझती है, प्यार वाली जो बात चिट्ठियां बहुत भाई, बहुत समझती बेखबर, है, फिर पढ़ो शेर कब कहाँ किसी फिर की। पढ़ो भाई, वाह 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 वाह। देखिए, तालियां तो एक बार फिर से उनके लिए बनती हैं। वाह। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ज्ञान प्रकाश पांडे जी को। स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मंच को मैं प्रणाम करता हूं और आज तक का मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं अपनी शुरुआत दोहों से करता हूं और मैं पहला दोहा इस महफिल के सबसे दिलफरेब तबस्सुम के लिए नज़्म करता हूं कि कंदीलें थी जल रही फिर भी था अंधियार, कंदीलें थी जल रही फिर भी था अंधियार, सोन चिड़ैया आ गई महफिल फिर गुलजार। ये महफिल की रौनक की बात हो रही, महफिल फिर गुलजार। तो अब किसान समस्या पर किसान समस्या पर दो दोहे देखिए कि ये हल्कू की चीख है, सर कहानीकार हैं बैठे हुए हैं, ये हल्कू की चीख है या फिर उसका मौन, ये हल्कू की चीख है या फिर उसका मौन, महुए के इस पेड़ से लटक रहा है कौन। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। ये हल्कू की चीख है आहा। या फिर उसका मौन, महुए के इस पेड़ से लटक रहा है कौन, महुए के इस पेड़ से लटक रहा है कौन। सबने कुर्सी बांट ली जीत लिया विश्वास, सबने कुर्सी बांट ली जीत लिया विश्वास। जीत लिया विश्वास, हल्कू के हिस्से लगा बस केवल सल्फास। हाय हाय हाय। हल्कू के हिस्से लगा, सल्फास एक जहर है जो अनाज में रखा जाता है, खून नहीं लगता। सबने कुर्सी बांट ली जीत लिया विश्वास, हल्कू के हिस्से लगा बस केवल सल्फास, हल्कू के हिस्से लगा बस केवल सल्फास। नारी शक्ति सामने बैठी हुई हैं, मंच पर भी एक हैं, तो दो दोहे उन्हें भी नजर कर दूं। कि अब देखिए याद भी नहीं आ रहा, रोमांटिक भी सुनाऊंगा बेखबर जी। चलिए बेखबर जी रोमांटिक बोल रहे हैं तो मैं पहले रोमांटिक ही सुना देता हूं कि संग पे तू गुल उगाना चाहती है, संग पे तू गुल उगाना चाहती है, क्यों मुझे तू आजमाना चाहती है। संग पे तू गुल उगाना चाहती है, क्यों मुझे तू आजमाना चाहती है। दिल पे दस्तक हो रही है आजकल, एक एक तितली सर छुपाना चाहती है। दिल पे दस्तक हो रही है आजकल, एक तितली सर छुपाना चाहती है, एक तितली सर छुपाना चाहती है। इश्क में किसको खबर अंजाम की अब, इश्क में किसको खबर अंजाम की अब, पगली है कि डूब जाना चाहती है। इश्क में किसको खबर अंजाम की अब, पगली है कि डूब जाना चाहती है, पगली है कि डूब जाना चाहती है। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि मैं तबस्सुम का होठों पे छलक आए है, मैं तबस्सुम का होठों पे छलक आए है, भला ये कौन जो रह रह के गुदगुदाए है। मैं तबस्सुम का होठों पे छलक आए है, भला ये कौन जो रह रह के गुदगुदाए है। यूं कहीं भी उड़े परिंदाए नजर लेकिन, यूं कहीं भी उड़े परिंदाए नजर लेकिन, घूम फिर कर तेरे रुखसार पे टिक जाए है। यूं कहीं भी उड़े परिंदाए नजर लेकिन, यूं कहीं भी उड़े परिंदाए नजर लेकिन, घूम फिर कर तेरे रुखसार पे टिक जाए है। जरा संभालिए तितली सी नौजवानी ये, जरा संभालिए तितली सी नौजवानी ये, निकल के हाथ से फिर हाथ कहाँ आए है। जरा संभालिए तितली सी नौजवानी ये, निकल के हाथ से फिर हाथ कहाँ आए है। क्या जुबान है भाई, वाह। खुदा बचाए शरीफों को दिल फरेबों से, आहा। खुदा बचाए शरीफों को दिल फरेबों से, नजर का चोर की दिल लेके उड़ा जाए है। हाय हाय हाय।
खुदा बचाए शरीफों को दिल फरेबों से, क्या जमीन लिए भाई? नजर का चोर की दिल लेके उड़ा जाए है, नजर का चोर की दिल लेके उड़ा जाए है। एक मतलब और एक कथा देखिए। कोई हसीन ख्वाब के पैकर सजा रहा है देख, जहां जहां से मुझे याद आता जा रहा मैं सुनाता जा रहा हूं। कोई हसीन ख्वाब के पैकर सजा रहा है देख, कोई हसीन ख्वाब के पैकर सजा रहा है देख, माजी की तल्ख याद कोई गुनगुना रहा है देख। कोई हसीन ख्वाब के पैकर सजा रहा है देख, माजी की तल्ख याद कोई गुनगुना रहा है देख। लफ्जों की सिर्फ ये नहीं बाजीगरी है दोस्त, लफ्जों की सिर्फ ये नहीं बाजीगरी है दोस्त, दिल हर्फ हर्फ में किसी का छटपटा रहा है देख। दिल हर्फ हर्फ में किसी का छटपटा रहा है देख, दिल हर्फ हर्फ में किसी का छटपटा रहा है देख, दिल हर्फ हर्फ में किसी का छटपटा रहा है देख, दिल हर्फ हर्फ में किसी का छटपटा रहा है देख। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा कि अभी बाती साहब ने कहा कि किस किस को खुदा बनाना पड़ा, तो उसी से जुड़ा एक उसी तसलसल का एक शेर देखिएगा कि चलो कि जन्नतो उकबा का अब हिसाब करे, चलो कि जन्नतो उकबा का अब हिसाब करे, स्वर्ग और मोक्ष। चलो कि जन्नतो उकबा का अब हिसाब करें, बड़ी तड़प है खुदाओं को बेनकाब करें। चलो कि जन्नतो उकबा का अब हिसाब करें, बड़ी तड़प है खुदाओं को बेनकाब करें। चलो कि आज समंदर उठा के पी जाएं, चलो कि आज समंदर उठा के पी जाएं, फकत किनारे से कब तक यूं आब आब करें, फकत किनारे से कब तक यूं आब आब करें, फकत किनारे से कब तक यूं आब आब करें, चलो कि समंदर उठा के पी जाएं। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि कि सच से गर्वो डरा नहीं होता, सच से गर्वो डरा नहीं होता, इश्क यूं खुरदरा नहीं होता। सच से गर्वो डरा नहीं होता, इश्क यूं खुरदरा नहीं होता। इश्क का ही फुसूं रहा होगा जादू, इश्क का ही फुसूं रहा होगा, कोई यूं बावरा नहीं होता। इश्क का ही फुसूं रहा होगा, कोई यूं बावरा नहीं होता। कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां, कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां इश्क का मकबरा नहीं होता। कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां इश्क का मकबरा नहीं होता। नेमते इश्क कब मिली सबको, नेमते इश्क कब मिली सबको, हर नगर आगरा नहीं होता। नेमते इश्क कब मिली सबको, हर नगर आगरा नहीं होता। आगरा नहीं तो बहुत खूब। और ये अंतिम शेर बतौर खास है कि हर नगर आगरा नहीं होता। इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है, इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है। पेड़ यूं ही हरा नहीं होता, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा कि ये रहबर ये मंजिल ये रस्ते ये राही, ये रहबर ये मंजिल ये रस्ते ये राही, इलाही 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 इलाही। ये रहबर ये मंजिल ये रस्ते ये राही, इलाही 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 इलाही। जहां तक नजर जा रही है वहां तक तबाही 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 तबाही। जहां तक नजर जा रही है तबाही 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 तबाही। जहां तक नजर जा रही है वहां तक तबाही 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 तबाही। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा। किसी का दर्द क्या ढोने लगी है, किसी का दर्द क्या ढोने लगी हैं, सदाएं क्यों भला रोने लगी हैं। किसी का दर्द क्या ढोने लगी हैं, हवाएं क्यों भला रोने लगी हैं। न जाने कौन अब काफिर बनेगा, हवाएं बदचलन होने लगी हैं। न जाने कौन अब काफिर बनेगा,
हवाएं बदचलन होने लगी हैं, हवाएं बदचलन होने लगी हैं। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि आई किधर से और किधर को गुजर गई, आई किधर से और किधर को गुजर गई, कैसी हवा थी सारी फजा तल्ख कर गई। आई किधर से और किधर को गुजर गई, कैसी हवा थी सारी फजा तल्ख कर गई। मेरे सफर को अब मेरी रफ्तार खा न ले, मेरे सफर को अब मेरी रफ्तार खा न ले, मंजिल तो खैर कब की नजर से उतर गई। मेरे सफर को अब मेरी रफ्तार खा न ले, मंजिल तो खैर कब की नजर से उतर गई। आई किधर से और किधर को गुजर गई, कैसी हवा थी सारी फजा तल्ख कर गई, कैसी हवा थी सारी फजा तल्ख कर गई। कुछ तो जरूर है पसे पर्दा छुपा हुआ, कुछ तो जरूर है पसे पर्दा छुपा हुआ। अदना सा था चराग हवा कैसे डर गई, अदना सा था चराग हवा कैसे डर गई। कुछ तो जरूर है पसे पर्दा छुपा हुआ, अदना सा था चराग हवा कैसे डर गई। बदली हुई हवा की तुझे जिस पे नाज था, बदली हुई हवा की तुझे जिस पे नाज था, यूं बेअदब थी आंखों में ये रेत भर गई, यूं बेअदब थी आंखों में ये रेत भर गई, यूं बेअदब थी आंखों में ये रेत भर गई। किसका निजाम है यहाँ किसकी हुकूमतें, किसका निजाम है यहाँ किसकी हुकूमतें, किसका निजाम है यहाँ किसकी हुकूमतें। सूरज उगा जरूर मगर धूप मर गई, सूरज उगा जरूर मगर धूप मर गई, सूरज उगा जरूर मगर धूप मर गई, सूरज उगा जरूर मगर धूप मर गई। नमस्कार दोस्तों। नारी का सम्मान कर, नारी का सम्मान कर, रख अंतर को शुद्ध, नारी का सम्मान कर, रख अंतर को शुद्ध, पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध। नारी का सम्मान कर, रख अंतर को शुद्ध, पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध, पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध। नारी ने सब सह लिया, नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध, नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध, बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध। नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध, बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध, बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध। और एक अंतिम दोहा मैं और आप लोगों के सामने पेश करके अपनी जगह ले लूंगा कि नारी की फटकार भी है मन का विश्वास, नारी की फटकार भी है मन का विश्वास, नारी की ही देन है कविवर तुलसीदास, नारी की ही देन है कविवर तुलसीदास, नारी की ही देन है कविवर तुलसीदास। राजीव जी, हम लोग आज तक का दरअसल बंग भूमि जो है बड़ी साहित्य संस्कृति संगीत कला आध्यात्म इससे लबालब ये भूमि, और इस जगह को आज तक ने चुना साहित्य पर्व के लिए और हम लोगों को आमंत्रित किया। हम आज तक का आभार प्रकट करते हैं और इस तरह के कार्यक्रम करना, यह सभी कवियों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं और इस तरह कार्यक्रम करना आज तक की गर्मा के अनुकूल है। बड़ा अच्छा लगा कि ये हिस्सा भी जिंदगी का वो आगे बढ़ा रही है आज और के आप दिन में। यहाँ पधारे सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं सभी मेहमानों के लिए।